हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, जीवन केवल जल से ही संभव है क्योंकि। हमारा पहला विकल्प है, यह 90% जीव द्रव्य का निर्माण करता है। दूसरा विकल्प, शरीर के अंदर पोषक तत्वों का स्थानांतरण जल की सहायता से ही होता है। तीसरा विकल्प है, पसीने एवं वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। और हमारा चौथा विकल्प है, उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है, जीवन जल से ही संभव है, ऐसा क्यों कहा गया है? आइए समझते हैं। जीवन जल से ही संभव है, क्यों संभव है समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, जल। बच्चों, तापमान के बाद जल दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन का निर्धारण करता है। हम विकल्पों से इसकी महत्ता को समझेंगे। जल क्या है? महत्वपूर्ण कारक। अब हम एक एक करके विकल्पों को समझेंगे और जल के महत्व को भी देखेंगे। तो हमारे पहले विकल्प में लिखा है कि यह 90% जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जल जो होता है बच्चों, वह कोशिका में 90% तक होता है। कोशिका में 90% तक क्या होता है? जल होता है। इसलिए ये कथन निश्चित रूप से सही है कि 90% जीव द्रव्य का निर्माण जल के द्वारा होता है। दूसरा कथन है, शरीर के अंदर पोषक तत्वों का स्थानांतरण जल की सहायता से होता है। तो चाहे वो जीव हो या पादप या वनस्पति हो, सब में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उनका स्थानांतरण जल के द्वारा ही होता है। पोषक तत्वों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है बच्चों? जल के द्वारा होता है। तो हमारा विकल्प बी भी सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि पसीने एवं वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि शरीर के तापमान को बनाए रखती है। जीवों के शरीर में जो पसीना होता है, उस पसीने में जल और जल के साथ कुछ लवण की मात्रा होती है जो शरीर से बाहर निकलती है, और यह क्या करती है? शरीर के ताप को बनाए रखती है। शरीर के तापमान को क्या करता है? बनाए रखता है। और ऐसे ही पादपों के साथ भी ऐसा ही होता है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन, जिसमें पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल निकलता है और यह पौधों में तापमान को बनाए रखता है। पौधे में तापमान को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तापमान को बनाए रखता है। तो हमारा तीसरा विकल्प भी सही होगा। इसलिए जो डी विकल्प है, उपरोक्त सभी, जीवन केवल जल से ही संभव है क्योंकि ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए हम डी विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।